कई बार हम ऐसी कुंडलियाँ देखते हैं जिसमें कि लग्न भाव के स्वामी तथा बाकी सारे कारक ग्रह अच्छी जगहों पे बैठे हैं। उनकी प्लेसमेंट त्रिकोण में भी है, केंद्र में भी है, स्वराशि में भी है, मित्र राशि में भी है। लेकिन नेटिव की ज़िंदगी उतनी खुशहाली से, उतनी सक्सेस से भरी हुई नहीं है। तो थोड़ा और ध्यान से देखने पे ये पता चल जाता है कि लग्नेश की डिग्री या तो 0 पे है या फिर वो 26 डिग्री के पार है। बाल स्वभाव वाले ग्रह, 0 डिग्री वाले ग्रह या फिर 26 डिग्री प्लस वाले ग्रह 28, 29, 27 अच्छा फल नहीं करते, जीवन में विफलता मिलती है। जैसे कि एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति, 100 साल का बूढ़ा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा, या वैसे ही 1 साल से कम उम्र का बच्चा आपकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगा, वैसे ही 0 डिग्री के नज़दीक या 30 डिग्री के नज़दीक वाले ग्रह ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे आपकी और विफलता देंगे। लेकिन उस विफलता में और अन्य सिचुएशंस जो प्लैनेट की होती है, युतियों के, दृष्टियों की, भावों की, उसमें कुछ थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहला अंतर इस बात का है कि जातक के अंदर में, नेटिव के अंदर में इच्छा ही नहीं होगी। दुनिया में जन्म ले चुका है, इसलिए प्रयास करेगा। लोग काम कर रहे हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इसलिए वो भी गाइडेड है, पुष्ट है। अंदर से बहुत इच्छा नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए काम करना एक अरोचक काम हो सकता है, अरुचिकर हो सकता है, वे इस काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। लेकिन फिर जब इस बात पे ध्यान देते हैं कि उनका लक्ष्य एक अच्छी सी कार खरीदना है, या एक प्रीमियम फ़ोन खरीदना है, या एक अच्छा खासा घर बनाना है, अच्छे खासे फ्लैट ले लेने हैं किसी बड़े शहर में, तो फिर वो सोचते हैं कि काम में मन लगाया जाए। मतलब किसी चीज़ की इच्छा उनको उस काम में मन लगवा देती है, और अनइंटरेस्टिंग काम में भी वो इंटरेस्ट लेकर के काम करते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ खरीदनी है। और जिसकी भी कुंडली में प्लैनेट्स डिग्री में या तो ज़्यादा हैं या शून्य के बहुत नज़दीक हैं, वो भी दूसरे लोगों की तरह काम करता हुआ दिखेगा। काम नहीं मिला है तो नौकरी की तलाश करता हुआ दिखेगा, लेकिन उसके अंदर में वो ड्राइव नहीं है, वो पकड़ नहीं है, बस ऊपर ऊपर से है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। ऐसे जातक का जन्म ऐसे माता पिता से होता है जिन माता पिता के बीच आपस में आकर्षण की कमी थी। जैसे पत्नी से पति की उम्र बहुत ज़्यादा थी और इस बात का मलाल पत्नी को बहुत लंबे समय तक रह गया। तो ऐसे जोड़ों से जो बच्चे जन्म लेते हैं, उनके अंदर में इस तरह के ड्राइव की कमी पाई जाती है। माता और पिता दोनों की ज़िंदगी में अगर पार्टनर से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन की मात्रा अगर कम है या निराशाजनक अनुभव हैं, तो वहाँ पे बच्चों के जीवन में भी वो किसी न किसी चीज़ की कमी ज़रूर मिलेगी, ड्राइव की कमी पाई जाएगी। They will always lack that drive। और एक वजह और भी बताई जाती है कि किसी की कुंडली में क्यों ग्रह ज़्यादा डिग्री के हैं या कम डिग्री के हैं। उसमें से एक कारण ये भी हो सकता है कि ये सब जो है धन, मकान, कार, कैश, ज्वेलरी, एसेट्स, इन सारी चीज़ों को वो नेटिव कई बार पिछले जन्मों में कई बार देख चुका है, इनसे गुजर चुका है, इसलिए अब वह उनमें डिसइंटरेस्टेड है, अनिच्छुक है। दुनिया के लोग काम कर रहे हैं, इसलिए आपके अंदर में भी एक पुश आ जाती है लोगों की तरफ से कि परिवार के लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। अंदर से ये इच्छा नहीं होती है। अब सवाल उठता है कि क्या बढ़ी हुई डिग्री को कम करने का कोई उपाय है और घटी हुई डिग्री को बढ़ाने का कोई उपाय है? मंत्र एक ही है। जब आप किसी मंत्र के अंत में फट लगा देते हैं, जैसे ओम बम बुधाय फट,
तो वो उसकी बढ़ी हुई डिग्री को घटाने का काम करता है। किसी के बुध की डिग्री 29 डिग्री हो गई है तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। जिस भाव का भी मालिक ज़्यादा डिग्री का है, सप्तमेश अगर 28, 29, 30 डिग्री का है तो वह विवाह में अनिच्छुक होगा, और विवाह हो भी जाएगा तो अपने पार्टनर के साथ वो डिसइंटरेस्टेड होगा या अनइंटरेस्टेड होगा। तो इस सिचुएशन में बढ़ी हुई डिग्री को घटाने का एक ही उपाय है कि उस ग्रह के मंत्र के अंत में नमः नहीं लगाएं। जैसे ओम बम बुधाय नमः ये नहीं पढ़ें, बल्कि ओम बम बुधाय फट पढ़ें। लेकिन अगर ग्रह की डिग्री बिल्कुल कम है तो नमः पढ़ें, और अगर ग्रह की डिग्री बीच में है, 6 डिग्री से ऊपर है, 24 डिग्री से कम है, यानी कि वो करीब करीब युवा अवस्था में है, तो वहाँ पे मंत्र के अंत में स्वाहा लगा दें। मैं किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश करूँगा या नहीं करूँगा, ये मेरे लिए बिल्कुल पर्सनल चीज़ हो सकती है, लेकिन कई बार ये मेरे लिए सम्मान का विषय बन सकता है। जैसे मेरे पड़ोसी ने कार खरीदी, और तो मुझे भी कार खरीदनी पड़ जाएगी। इस ढंग की चीज़ें होती हैं दुनिया में। हालांकि सच्ची खुशी बाहर की वस्तु में नहीं है। सच्ची खुशी जो है आपके आय और व्यय के संतुलन में है। आपकी आय कम भी हो सकती है, लेकिन अगर आप उसी हिसाब से अपने व्यय को संतुलित कर लीजिएगा तो कम से कम दुखी तो नहीं रहिएगा, अशांत तो नहीं रहिएगा। लेकिन हर समस्या का एक सॉल्यूशन है, और हमारी मनुष्यता इसी में है, हमारी मानवता इसी में है कि हम उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को सर्च करें और तत्परता के साथ उसे अमल में लाएं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यूनिवर्स की डिक्शनरी में असंभव जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं है। वहाँ पे सिर्फ खोजने का आलस्य है, प्रयास करने की शिथिलता है। ऐसे भी लोग जिनको कि पता नहीं है, बस उस दिशा में उत्सुक हो जाते हैं कि इस समस्या का सॉल्यूशन क्या होगा, तो बस वो जो उधर सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ ये समस्या है, इसका क्या उपाय है। वो उपाय खोजते हैं, लेकिन बड़ी शिद्दत के साथ सोचते हैं, खोजते हैं। तो वो जब शिद्दत में आकर के कॉन्सेंट्रेट होकर के, फोकस्ड होकर के किसी चीज़ को सोचने लगते हैं, तो वही एक अपने आप में रेमेडी होती है और ये काम भी करती है। या फिर कुछ लोगों के लिए पेन में चले जाना, जैसे कि किसी स्त्री का पति उससे दूर हो गया, तो किसी भी स्त्री के लिए ये एक पेन की बात तो होगी। वो पेन में चली गई, निराश हो गई, तो उसका निराश हो जाना, दुखी हो जाना, चुप हो जाना, बंद हो जाना भी एक रेमेडी जैसा काम करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाह रहा है कि आप हर तरह की भावनाओं को एक्सपीरियंस करें। कहीं ना कहीं यूनिवर्स इस बात के लिए आपको मजबूर कर रहा है कि इस दुनिया में जो भी अच्छे और बुरे भाव हैं, सुख और दुख के भाव, आप उन सब का अनुभव कर लें। नहीं तो आपका विकास कैसे होगा? विकास नहीं होगा तो आप आज से 20 साल बाद भी वहीं पे पाए जाएंगे जहाँ आज थे। ये तो बड़ी निराशाजनक स्थिति होगी। इसलिए सुख और दुख दोनों में, किसी में भी कोई बुराई नहीं है। बस दुख तब होता है जब हम इस बात को मान लेते हैं कि मेरे साथ जो समस्या है इसका तो कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। तो जब सॉल्यूशन नहीं है कहीं, ये मान लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा दुख की बात होती है। सॉल्यूशन है, ब्रह्मांड इतना बड़ा है, बस वहाँ पे कहीं सॉल्यूशन छिपा हुआ है, और वो सॉल्यूशन आपकी ही इस पृथ्वी पे छिपा हुआ है, और ज़्यादा दूर नहीं जाना, आपकी ही ज़िंदगी में छिपा हुआ है। बस उसको डिकोड करना है।